नमस्कार दोस्तों, राजकीय अपडेट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है काले धन को सफ़ेद करना। यानी साधारण शब्दों में अगर बात कहें कि गैर कानूनी पैसे को वैध करना। गैर कानूनी तरीके से कमाए गए करोड़ों रुपए को यदि सीधे बैंक में जमा कर देंगे तो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा। इससे बचने के लिए लोग पैसे को मार्केट में इस तरह घुमाते हैं ताकि काला धन पूरी तरीके से सफ़ेद हो जाए। इसकी प्रोसेस ये मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रोसेस होते हैं वो 3 तरीके से होती है। इसके 3 प्रोसेस में 3 तरीके में आता है। पहला प्लेसमेंट, दूसरा लेयरिंग, तीसरा इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट की बात करें, इसके तहत जो है काले धन को जो है छोटे छोटे अमाउंट में बैंक में जमा किया जाता है, जिससे इकट्ठा बैंक में नहीं जाता है और बैंक को पता नहीं चल पाता है। लेयरिंग के अंतर्गत इसमें बैंक में जो पैसा जमा किया जाता है उसको विभिन्न लेन देन की प्रक्रियाओं में गुजारा जाता है, जिससे ओरिजिनल इनकम सोर्स का पता नहीं चल पाता है। फिर तीसरी अगर बात करें इंटीग्रेशन, इसके तहत धन को जो है वित्तीय प्रणाली में इस प्रकार शामिल किया जाता है जिससे अपराध का जो मूल जुड़ाव है वो समाप्त कर दिया जाता है और धन को पुनः वैध तरीके से उपयोग किया जा सके। इसकी बात करें कि ये क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो 2 बड़ी प्रॉब्लम आती है। पहला, बहुत बड़ा क्राइम हो सकता है, ये अवैध पैसा है, ब्लैक मनी है इसके द्वारा, और इस पैसे से भ्रष्टाचार है, आतंकवादी गतिविधियां कोई बढ़ सकती हैं। दोस्तों अब देखते हैं पीएमएलए क्या होता है। पीएमएलए का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। एक एक्ट है जो कि भारत सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या को रोकने के लिए पास किया था। इसको अगर बात करें 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2005 से पूरी तरीके से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि क्राइम, जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित क्राइम हो रहे हैं उनको रोक लगाना, और दूसरा इसका काम था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग से जो कमाई गई संपत्ति है उसको रोक लगाना, और इससे जो मनी लॉन्ड्रिंग से जितने भी जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर कार्रवाई करना। ये इस पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कानून में बताया गया है। अगर हम बात करें इस कानून की क्या क्या शक्तियाँ हैं, तो ये कानून ईडी को जाँच करने का अधिकार देता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को और प्रवर्तन निदेशालय को जांच करने का आदेश देता है, और इससे आरोपी की संपत्ति भी जब्ती करने का प्रावधान किया गया है। इसमें एक बात करें कि एक एफआईयू इंडिया यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया एक यूनिट होती है। इस यूनिट के जो डायरेक्टर होते हैं उनको ये अधिकार होता है कि जो भी अगर कोई वित्तीय संस्थाएं या बैंकिंग कंपनियां सही से इस कानून का पालन नहीं कर रही हैं तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जनरली एफआईयू इंडिया जो होता है उसका काम ये होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी मामले होते हैं उनकी जानकारी जुटाना होता है। अगर हम बात करें कि पीएमएलए के अंतर्गत क्या क्या सजा का प्रावधान है, तो इसके सजा 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ कोई उस पर केस चल रहा है, और इसमें अपराधी को जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और अगर ज़्यादा ही कुछ ऐसा है तो इसमें उसकी सारी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। और अगर बात करें इसके, यदि मामला नारकोटिक ड्रग से जुड़ा है, यानी जो जिसपे पीएमएलए कोर्स चल रहा है, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जिसमें केस चल रहा है, अगर वो नारकोटिक ड्रग से संबंधित केस है तो उसमें 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। अगर इसमें बात करें तो इस केस से जो जुड़े हुए लोग होते हैं उसमें बेल में यानी जमानत में इतनी दिक्कत क्यों आती है, तो दोस्तों अगर बात करें दिक्कत के लिए सबसे पहला काम होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी जब तक सारे प्रूफ इकट्ठा कर लेती है ईडी या जो भी कोर्ट, तभी इसके बाद उसको सजा का प्रावधान होता है। इसके बाद तो इसमें यानी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक उसको जो है अपराधी नहीं घोषित कर दिया, साबित नहीं कर दिया जाता, तब तक उसको कोई सजा नहीं होती। इसीलिए उसको जमानत भी नहीं जब तक, और उसको पूरी तरीके से ये प्रूफ नहीं कर दिया जाता कि इनोसेंट है, तब तक उसको जमानत नहीं मिलती है। यानी इसीलिए इसमें इतना काफ़ी समय लग जाता है, इसमें जमानत मिलने में, बेल मिलने में। इसकी 2 ही कंडीशन है जब जमानत मिलती है। पहले नंबर पे कोर्ट को पर्याप्त उसके पास कानून मौजूद हो जिससे लगे कि आरोपी निर्दोष है, और दूसरा उसको ये कोर्ट को पूरा भरोसा हो जाए कि अगर हम इसको जमानत दे देंगे तो फिर दोबारा कोई ऐसा अपराध नहीं करे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।